नमस्कार दोस्तों, मैं ममता शर्मा क्लासेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगी कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से चैप्टर नंबर 1, जो कि गद्य खंड है, जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। नेताजी का चश्मा। आज इस चैप्टर की हम इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर समझने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताऊंगी इस चैप्टर के। तो दोस्तों, वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? यानी जो चश्मे वाला था वो नेताजी की मूर्ति पर चश्मे लगा दिया करता था, तो उसको लोग कैप्टन कहते थे। लेकिन वो सेनानी तो था नहीं, फिर भी उसे लोग कैप्टन क्यों कहते थे? आंसर है, चश्मे वाला कभी सेना में नहीं रहा, परंतु चश्मे वाला एक देशभक्त नागरिक था। उसके हृदय में देश के वीर जवानों के लिए, यानी जो देश के वीर जवान थे, जो सैनिक थे, उनके प्रति सम्मान था। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाकर वह मूर्तिकार की गलती को छुपाता है, ताकि नेताजी के सम्मान में कोई कमी न हो। उसकी इसी भावना को देखकर ही लोगों ने उसे सुभाष चंद्र का साथी या सेना का कैप्टन कहकर सम्मान दिया। चाहे यह नाम व्यंग में रखा गया, परंतु यही नाम उसके लिए ठीक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। पान वाला साक्षात पान भंडार था। उसकी दुकान पर ही नहीं, उसके मुंह में भी पान ठुसा था। पान खाने के कारण वह बात तक नहीं कर सकता था। बात करने के लिए उसे पान थूकना पड़ता था। पान वाला स्वभाव से मस्त मौला व्यक्ति है। सड़क के चौराहे के किनारे उसकी पान की दुकान है। वह काला तथा मोटा है। उसकी तौंद भी निकली हुई है। जब वह हंसता है तब उसकी तौंद भी हिलती है। एक तरफ वह ग्राहकों के लिए पान बनाता रहता है, वहीं दूसरी ओर आसपास भी नज़र रखता है। उसका मुंह हमेशा पान से भरा रहता है। हंसने पर उसके पान वाले लाल काले दांत खिल उठते हैं। स्वभाव से मजाकिया है तथा बातें बनाने में माहिर है। अगला है, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने के लिए कहा। ये एक घटना आती है कि जो हालदार साहब हैं, उन्होंने अपने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा था कि आप चौराहे पर गाड़ी मत रोकना, और जब चौराहा आता है तो अचानक से उसे गाड़ी रोकने के लिए कहते हैं। तो इसमें प्रश्न इस प्रकार बनते हैं कि हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए? उत्तर है इसका, हालदार साहब इसलिए मायूस हो गए कि कैप्टन अब मर चुका है और उसके समान कोई देश प्रेमी नहीं था जिसकी नेताजी जैसे देशभक्त के लिए सम्मान की भावना हो। उसके मर जाने के बाद अब कौन इस जिम्मेदारी को निभाएगा? अब मूर्ति बिना चश्मे के खड़ी होगी। दूसरा प्रश्न बनता है कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? यानी जब कैप्टन मर जाता है तो उस मूर्ति पर हालदार साहब लास्ट में देखते हैं कि उस पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है। हालदार साहब को इस सरकंडे के चश्मे को देखकर क्या उम्मीद जगती है? देखेंगे, मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा इस बात का प्रतीक है कि आज देश की आने वाली पीढ़ी के मन में देशभक्तों के लिए सम्मान की भावना है। यह धरती देशभक्तों से खाली नहीं हुई है। भले ही उनके पास साधन ना हो, परंतु फिर भी सच्चे हृदय से बना वह सरकंडे का चश्मा भावना की दृष्टि से मूल्यवान है। अतः उम्मीद है कि बच्चे गरीबी और साधनों के बिना भी देशभक्ति में कार्य करते रहेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि हालदार साहब इतनी सी बात पर क्यों भावुक हो गए? उत्तर है, हालदार साहब के लिए मूर्ति पर चश्मा लगाना इतनी सी बात नहीं थी। यह उनके लिए बहुत बड़ी बात थी।
यह बात उनके मन में आशा जगाती थी कि कस्बे कस्बे में देशभक्त जीवित हैं, देश की नई पीढ़ी में भी देश प्रेम जीवित है। इसी खुशी और आशा से वे भावुक हो गए। वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पानवाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। यानी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो बुक में नहीं है, लेकिन बोर्ड की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आंसर देखेंगे इसका। पानवाले की यह टिप्पणी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उसे चाहिए था कि वह कैप्टन, यानी जो उसे क्या करना चाहिए था, उसे चश्मे वाले कैप्टन की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए था। इसलिए यह लिखा है कि उसे चाहिए था कि वह चश्मे वाले कैप्टन की भावनाओं का सम्मान करता। उसे पता था कैप्टन ही सुभाष चंद्र बोस की आंखों पर अपनी ओर से चश्मा लगाए रहता है, वह भी केवल इसलिए कि नेताजी की मूर्ति अधूरी ना लगे। उसकी इस भावना से देशभक्ति प्रकट होती है। अतः ऐसे व्यक्ति की कमियां या कुरूपता नहीं देखनी चाहिए, ना ही ऐसे व्यक्ति को पागल कहना चाहिए। अतः पानवाले द्वारा इस तरह से बेहूदी टिप्पणी करना गैर जिम्मेदारी को दर्शाता है। कैप्टन को न देखने तक हवलदार साहब के मन में उसकी कौन सी छवि रही होगी। यानी उसका नाम कैप्टन था, तो कैप्टन नाम सुनकर उसे लगा कि ऐसा होगा या ऐसा होगा, तो उसकी कैसी छवि थी। और जब सामने आया तो क्या हुआ। जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन को नहीं देखा था, तब तक वो उसे एक फौजी की तरह लंबा चौड़ा, घनी मूंछों वाला, मजबूत और बलशाली व्यक्ति समझते थे। उन्होंने समझा कि कैप्टन सिर पर फौजी टोपी पहनता होगा, वह रौबदार, अनुशासन वाला, दबंग मनुष्य होगा, उसकी वाणी में भारीपन होगा। हवलदार साहब को लगता था कि फौज में होने के कारण लोग उसे कैप्टन कहते हैं। यहाँ आपकी बुक में फ्रेंड्स रचना और अभिव्यक्ति दी गई है। वो रचना अभिव्यक्ति वाले भी सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में समझाए हैं, तो देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं। हवलदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। इस चीज़ से उनकी कौन सी विशेषताएं पता चलती हैं, तो देखेंगे यहाँ पर हमें हवलदार साहब की निम्न विशेषताओं के बारे में पता चलता है। पहला है, नेताजी के रोज बदलते चश्मे को देखने के लिए वे उत्सुक रहते थे। दूसरी विशेषता, नेताजी को पहनाए गए चश्मे के माध्यम से वे कैप्टन की देशभक्ति देखकर खुश होते थे, क्योंकि वे स्वयं देशभक्त थे। और तीसरा है, कैप्टन के प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा थी। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। यहाँ पर पान वाले की किन विशेषताओं के बारे में पता चलता है, तो देखेंगे यहाँ पर हमें पान वाले की निम्नलिखित विशेषताओं के बारे में पता चलता है। पहला, पान वाला भावुक तथा संवेदनशील था। कैप्टन के मर जाने से वह दुखी था। अगला, कैप्टन के लिए उसके मन में स्नेह था। भले ही जीते जी उसने कैप्टन का मजाक उड़ाया था, पर कहीं ना कहीं वह भी कैप्टन की देशभक्ति पर मुग्ध था। अगली विशेषता है उसकी, कैप्टन की याद आने पर उसकी भी आंखें भर आईं। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। अब इस चीज़ से कैप्टन की विशेषता के बारे में लिखो कि इनकी किस विशेषताओं के बारे में पता चलता है। देखेंगे, कैप्टन देशभक्त नागरिक था। उसे सहन नहीं था कि नेताजी बिना चश्मे के रहें, लेकिन इसलिए वह अपनी ओर से कोई ना कोई चश्मा उनकी आंखों पर लगा देता था। इससे उसकी देशभक्ति का परिचय मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मूर्तिकार के द्वारा बनाकर पटक देने के पीछे क्या भाव निहित है। आंसर है, मूर्ति द्वारा मूर्ति बनाकर पटक देने का भाव यह है कि मूर्ति में सूक्ष्म बारीकियों का अधिक ध्यान नहीं रखा गया था। जैसे कि इतने बड़े देशभक्त थे और उनकी आंखों पर चश्मा ही नहीं था। उसे देखने से लगता है कि मूर्ति को बनाने वाला कलाकार बहुत उच्च दर्जे का नहीं था। अगर वो उच्च दर्जे का होता तो उसे बारीकियां पता होती और इसे बनाने के लिए पर्याप्त समय भी नहीं मिला होगा।
बहुत जल्दबाजी में काम करने के लिए पर्याप्त धनराशि भी नहीं मिली होगी। किसी स्थानीय यानी उसी जगह का कलाकार ने उसे कम समय में तैयार करने का विश्वास दिलाया होगा। कम पूंजी व कम समय के कारण तथा उत्तम कलाकारिता के अभाव में बिना सूक्ष्म तथ्यों यानी बिना बारीकियों का ध्यान रखे किसी तरह मूर्ति बनाकर उसे अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गया। मूर्ति बनाकर पटक देने के पीछे यही भाव निहित है, यानी उसने उस मूर्ति की बारीकियों की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो दोस्तों उम्मीद है आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस मिलते रहें। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में एक अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। टेक केयर, बाय बाय।